दोनों तरह से ये जिसको हेल्प प्रॉब्लम करता में पहले यूं होगा, एग्जैक्टली करवट लेगा, फिर ऐसे फिर बैठेगा और फिर उठ और जाएगा। फिर उठ जाएगा। जी, अपने दोनों जो फीट हैं अपने करीब ले आए। अब मैक्सिमम खींचें अपनी तरफ, पुल पुल पुल, जितनी फिंगर्स खींच सकती हैं, फिंगर्स से खींचना है, फिंगर्स से अपने फिंगर्स को और पुल आए, अभी आएगा आएगा, हाँ फिंगर्स से जोर लगाएं, फिंगर से। ओए होए, आ गया पीछे जो पीछे तक जो फिश एग्जैक्टली आपके पूरी काफ से लेके आपको फील होगा टिल द हैम, पूरा स्ट्रेच आपको फील होगा। हाय हाय, अब बताएं। आप दोनों अपने घुटने बेंड करें, बेंड कर लें। अब दोनों घुटनों के आगे अपना हाथ रखें, एक मिनट, घुटनों माइक के साइड आगे पे कर दूं। रखेंगे। अच्छा जी, अब क्या करना है? घुटनों के आगे हाथ रखें, ये रख दिया, दोनों 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 घुटनों के आगे। एंड नाउ पुल पुल मैक्सिमम जितना आप ले सकें। अब इसको 10 सेकंड्स होल्ड करें। हमारे रिसर्चर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सरसाइज का एक पैटर्न बनाया है सिखाने के लिए। वो कहते हैं कि जी सबसे पहले तो अगर तो दर्द आपको बहुत ज़्यादा है तो फिर तो कोई हीट या कोल्ड दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर लें फॉर 15 to 20 मिनट्स। जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ पे आप अप्लाई कर लें, हॉट पैक लगा लें या कोल्ड पैक लगा लें, दोनों ही इक्वली इफेक्टिव हैं इसमें। दूसरी तरफ ये है कि जी सबसे पहले फार्मूला यूज़ करना है येस और नो फार्मूला। बड़ा मज़े का फार्मूला है। जिस तरह आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आप कहते हैं यस और आप अपना सर नीचे ले जाते हैं, यस, और इसी तरह आपने सर जब नीचे लाना है फिर इसके बाद आपने ऊपर ले जाना है। ठीक, आपने 10 बार इसको रिपीट कर लेना है। इसके बाद कोई क्वेश्चन करता है आप कहते हैं नो, तो आपने हम खड़े होकर नो में नोट करना है। जी प्लीज, श्योर, ताकि इसको रिकॉर्ड सही से किया जाए। जो लोग इसको सेव करना चाहें वो कर सकते हैं, रील वरना हमारे सोशल मीडिया से उठा लीजिएगा। आप कराते, मैं करती हूँ साथ, तो फिर पीपल विल नो। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, यस, नो एंड मे बी। ओके, 3 का हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। स्टिफनेस चूंकि ज्यादा होती है तो उसमें हम बहुत ज्यादा मूव नहीं करते। तो हमारी इसको कहते हैं नॉडिंग मूवमेंट। तो नॉडिंग मूवमेंट जो होती है वो जरा कम होती है और वो बड़ी इफेक्टिव भी है इसमें। सिंपली क्या करना है, पहले हम नीचे देखेंगे जस्ट लाइक हम किसी को यस कह रहे हैं, यस, नोडिंग डाउन, ठीक है। इसके बाद हम वापस ऊपर आएंगे, गर्दन न्यूट्रल कर लेंगे। अब हम नो में जिस तरह किसी को ना करते हैं, एक तरफ इस तरह मूव कर लेंगे और इसी तरह हम दूसरी तरफ मूव कर लेंगे, ठीक। और फाइनली अब मे बी, मतलब आप किसी कोई आपसे क्वेश्चन पूछता, आपको उसका आंसर का नहीं पता, आप कहते हैं मे बी, सो दैट मे बी फॉर्मूला शुड बी यूज। अब हम इसको तीनों को इकट्ठे रिपीट करते हैं, यस, नो and maybe. So this is one of the very simple formula. गर्दन में बल आ जाए, आप इसको 20 टाइम्स रिपीट करें आफ्टर द हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। हॉट भी लगाएं, कोल्ड भी लगाएं, कोई मसला नहीं है। कंट्रास्ट बात भी हमारा एक मेथड है, उसके थ्रू भी हमें इसमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा शोल्डर डीज बड़ी हेल्प करती हैं। लाइक आप सीधे खड़े हैं तो आप किसी को कहते हैं कि मतलब लाइक आई डोंट नो, सो ये बड़ा अच्छा एक हमारा एक एक्सरसाइज का पैटर्न है। हम इस साथ ही शोल्डर नीचे कर लेते हैं, फिर हम इसी तरह इसको रेज करते हैं, हम फिर नीचे कर लेते हैं और फाइनली हम राउंड्स बनाते हैं लाइक दिस, गोइंग बैक एंड फॉरवर्ड, गोइंग बैक एंड फॉरवर्ड। इससे क्या होता है कि हमारे जो गर्दन के ये मसल हैं जिनमें बल आता है, ये मसल दूसरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं। यानी हम डायरेक्टली मूव नहीं कर रहे लेकिन दूसरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं और हमें काफी रिलीफ जो है वो इससे आता है। एक फाइनल इसमें हम जो यूज करेंगे वो सर्कलिंग मूवमेंट्स हैं। अच्छा, लेकिन सर्कल, आर्म सर्कल्स करने के लिए हम अपनी पोजीशन थोड़ी सी चेंज करते हैं, लाइक दिस, लाइक हम इस तरह से पोजीशन बना लेंगे। नहीं, आप मेरी तरफ देखेंगी, ओके, ठीक है। एंड नाउ वी विल मूव लाइक दिस। हम आर्म के सर्कल्स, लॉन्ग सर्कल्स जो हैं वो बिल्ड कर लेते हैं। कोशिश ये करनी होती है कि लॉन्ग आर्क बने, शॉर्ट आर्क में सर्कल्स नहीं करने। तो एक बॉलिंग करानी है शोएब अख्तर की तरह। हाँ, बॉलिंग करानी है, लेकिन बाजू पूरा आपका घूमना चाहिए। ठीक है। ठीक। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जब बल आए ना तो ओवर स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ये बता दूं, बहुत सी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे ऐसी है जो कि जिसका फायदा कोई नहीं है, बल्कि वो करने से मजीद दर्दें बढ़ जाती हैं। अच्छा, लोगों ने लिखी हुई है, लोगों ने लिखे हुए हैं जी, दर्द आए ना तो खींच दें, बस पकड़ के यूं स्ट्रेच कर दें, पकड़ के यूं स्ट्रेच कर दें। प्लीज ऐसा नहीं करना है। हमेशा पहले आपको इसमें वार्म अप्स चाहिए होती हैं और नॉर्मल रेंजेस चाहिए होती हैं। आप जब वार्म अप्स और नॉर्मल रेंजेस करते हैं तो आप खुद ही कंफर्टेबल हो जाते हैं। 30-40%, 50% रिलीफ आपको उसी वक्त इसी से मिल जाता है। शम्स साहब, वो कमर के लिए भी बता दें, जो बिस्तर से जब बंदा उठे और कमर ही सीधी ना हो तो फिर अच्छा, कमर के लिए तो मोस्टली ये है
कि एक तो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, अगर लोगों को इस तरह का मसला हो कि वो सब सुबह उठें तो कमर खिंच गई है, हाँ। तो वो सीधा लेटे हुए ही बेड के ऊपर ही अपने दोनों घुटने बेंड करके अपने घुटनों को पुश करें टिल योर चेस्ट, जिसको बताए ना बिस्तर है, ये बिस्तर पे बैठ है। गए, ठीक है, अब बताएं क्या करें? इसमें आपको लेटना पड़ेगा। आय हाय हाय, अब बताएं। आप दोनों अपने घुटने बेंड करें, बेंड कर लें। अब दोनों घुटनों के आगे अपना हाथ रखें, एक मिनट, घुटनों माइक के साइड आगे पे कर दूं। रखेंगे। अच्छा जी, अब क्या करना है? घुटनों के आगे हाथ रखें, ये रख दिया, दोनों 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 घुटनों के आगे। एंड नाउ पुल, पुल मैक्सिमम जितना आप ले सकें। अब इसको 10 सेकंड्स होल्ड करें, होल्ड करके देन रिलीज, अगेन रिपीट। अच्छा, तो आप ये 10-10 बार अगर पहले स्ट्रेचेस कर लें तो बहुत कंफर्टेबल रहता है, ठीक है। आपको वो पेन जो है ना वो कम हो जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि आप जब उठेंगे तो आप साइड लाइन, यानी आप पहले करवट लेंगी, ऐसे नहीं उठना, ऐसे डायरेक्ट नहीं अच्छा। उठेंगे। जब भी पहले ये डायरेक्ट उठेंगे करना तो करवट, ओके, हाँ, अब एक तरफ से अपना ट्रंक, हाँ, ऐसे, ऊपर को ऐसे, अब अपनी लेग्स आपकी नीचे आ जाएंगी एंड यू विल बी कंफर्टेबल। ऑलराइट। कमर दर्द का उसूल है, किसी भी तरह की हो, डिस्क की वजह से हो, फ्रैक्चर्स की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, कमर दर्द का उसूल है कि आपने साइड लाइन यानी करवट लेके उठना है। ठीक है, करवट के बगैर अगर आप उठेंगे आपका सारा ऊपर गर्दन से लेके नीचे तक पूरा जोर पड़ेगा, ठीक है। और वो जोर फिर मजीद दर्द जो है वो बैठे बढ़ा लेटे देगा। कोई और ऐसे पोजेस जिसका क्रैम्प्स का कोई ऐसा ताल्लुक एक्सरसाइज है तो करवा ले अभी मुझसे, मैं करके बता दूं। अच्छा, लेटिए प्लीज। जी, अपने दोनों जो फीट हैं अपने करीब ले आएं। अब मैक्सिमम खींचें अपनी तरफ, पुल पुल पुल, जितनी फिंगर्स खींच सकती हैं, फिंगर्स से खींचना है, खींचा। फिंगर्स से। अपने फिंगर्स को और पुल आए, अभी आएगा आएगा, हाँ, फिंगर्स से जोर लगाएं, फिंगर से। ओए होए, आ गया पीछे जो पीछे तक जो फिश, एग्जैक्टली आपके पूरी काफ से लेके आपको फील होगा टिल द हैम, पूरा स्ट्रेच आपको फील होगा। ठीक हो गया? टू मच, हाँ, यस एग्जैक्टली। अब आप इसको इसी तरह से फिंगर्स से ही आगे की तरफ ले जाइए, और आगे की तरफ भी पूरा पुश करना है आपने इसको। ठीक, इसमें फोर्स लगाना होता है हमने, लगाया है। ठीक हो गया। इसी तरह इसको होल्ड कर लेंगे 10 सेकंड्स, फिर वापस ले आइए ऊपर की तरफ और खींचिए इसको पूरा। ठीक हो गया, सही। फिर आगे ले आइए, फिर पीछे ले आइए। तो इस तरह आप इसको 10 टाइम्स रिपीट कर लेंगे। अच्छा, फिर इससे क्या होता है? इससे आपका जितना आपकी जो टांग का पिछला हिस्सा है, ये जो सारी स्टिफनेस, जो क्रैम्प भी हम शेयर कर रहे थे जी, अकड़ाव आ जाता है सुबह पिंडली के अंदर या टांग के पिछले हिस्से में, तो ये सारे मसल एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है। ये स्ट्रेच भी है, ये फ्लॉसिंग भी है, हम इसको टेक्निकली फ्लॉसिंग कहते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह से ये जिसको हेल्प प्रॉब्लम करता है पहले यूं होगा, एग्जैक्टली, करवट लेगा, फिर ऐसे, फिर बैठेगा और फिर उठ अब जाएगा। फिर उठ जाएगा। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। जिन जिनको खलियों का प्रॉब्लम है, क्रैम्प्स का प्रॉब्लम है, बहुत दर्द है और उनको आराम नहीं आ रहा, तो ये जो दर्द की दवाइयाँ, ये गोलियाँ, ये खाना छोड़ दें, ये आपका गुर्दा सब कुछ खराब कर देंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं।